गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए इस सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, वीडियो को बस आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना। ये 30 सेकंड 40 सेकंड में जज मत किया करो। देखो यहाँ पे हमको एसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो जब कुछ नहीं बताया होता है तो हम कुछ भी उसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एसी को हमने इस सर्कल का डायमीटर व्यास मान लिया है, ठीक है ना। तो देखो अगर एसी आपका डायमीटर है तो अर्धवृत्त एक प्रॉपर्टी आपको सर्कल की पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त पे बना कोण आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका डायमीटर है, हम इसको अगर मिला देंगे यहाँ पे इस तरह, ठीक है ना, तो ये जो एंगल होगा आपका ये आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो बचा हुआ ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल को देखिए, अगर इस पॉइंट को हम डी मान लें, ठीक है ना, तो त्रिभुज ए डी बी में देखो ये 90 है ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब 90 60 30 अगर ट्रायंगल आपको पता है कि 60 डिग्री के सामने आपका √3 होता है, तो सेम चीज यहाँ करो, ये आपका √3 है, ठीक है ना। 30 डिग्री के सामने आपका 1 होता है तो ये 1 हो गया, और 90 डिग्री के सामने आपका 2 होता है, ठीक है ना। अगर ये ट्रायंगल आपको पता है तो सीधे आपको इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो 2 की वैल्यू आपको 50 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 25 आ गई है, तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी, BD की वैल्यू कितनी आई 25, पूरी वैल्यू आपकी 100 है, तो इसको हटाओ, तो यहां से CD की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी आपकी 75, ठीक है। अब देखो 1 की वैल्यू 25 है, तो ये वैल्यू कितनी हुई 25√3, ठीक है ना। AD की वैल्यू हुई आपकी 25√3, ठीक है ना। अब देखो आपको, अब इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ADC में आपका ये 25√3 ये 75 ये 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बताना है तो इसको A मान लो, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना ले रहा हूं, देखो ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे A हो गया, D हो गया और C हो गया। D पे 90 डिग्री है, AD की वैल्यू कितनी दी हुई है 25√3, ठीक है, ये 25√3 है। DC की वैल्यू आपको 75 दी हुई है, ठीक है ना, और ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको इतने बड़े बड़े नंबर स्क्वायर नहीं करने, स्क्वायर कर ये इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो जो इसमें कॉमन है वो निकालो, 25 कॉमन है, 25 को बाहर निकालो, गोला कर लो, ठीक है ना। 25 हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। ये 25 3 75 हो गया, ठीक है। इसको लेके A को सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में आपका अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 का 9 और प्लस में आपका 3, ये अंडर रूट, तो ये कितना आया अंडर रूट 12 आया, ठीक है। फिर से इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 4 3 12, तो ये आपका 2√3 आया, ठीक है ना। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं आई है, ठीक है ना। ये जो हमने 25 कॉमन निकाला था इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 दूनी 50√3, ठीक है ना। तो देखो ऐसे भी हमने AC की वैल्यू जो है A की वैल्यू 50√3 आपकी निकाल दी है, ठीक है। तो ये दो तरीके से कराने का ये मतलब है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होते हैं हमको, हम अप्लाई नहीं उनको करना जानते हैं, तो इसके थ्रू आप जो है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।